श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए 7 संकेत समझ लो कि आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि किसी को भी भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तब तो आप यह भी जानते ही होंगे कि समय बहुत ही बलवान होता है, जिसकी मार से बचना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। वह समय ही है जो चाहे तो राजा को रंक बना सकता है या किसी को भी अर्श से फर्श पर ला सकता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, आपने यह भी अनुभव किया होगा कि किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहा। अगर आज किसी का समय अच्छा चल रहा है तो आगे चलकर उसका बुरा समय आना भी निश्चित है। और समय के बारे में श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताया है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कैसा समय शुरू होने वाला है। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए समय से जुड़े संकेतों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे चैनल मन की चाहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए तो जानते हैं, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह समय ही है जो मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख को बताता है। साथ ही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुख आने वाला हो या फिर दुख, इसका संकेत कर्ता द्वारा किए जाने वाले कर्म या फिर पशु पक्षी और भक्तों के द्वारा मिलने लगता है, परंतु अज्ञानतावश मनुष्य उसे जान नहीं पाता। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम को गए और उसने मनुष्यों के जीवन में आने वाले सुख या दुख आने से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि जब किसी मनुष्य की आंख ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती है या फिर इस अंतराल में उसके सपने में भगवान का स्मरण हो जाए और मनुष्य को ऐसा लगे कि कोई उसको दिशा दिखा रहा है जो उसके जीवन को समृद्धि की ओर ले जाएगी, तो ऐसे में मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसके जीवन में समृद्धि से जुड़ी नई राहें खुलने वाली है, जिसे पूरा करने में भगवान स्वयं उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा जब कोई मनुष्य पूजा पाठ करता है और उसके सामने भगवान को चढ़ाए हुए फूल गिर जाते हैं तो उसे भी भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यही नहीं, और भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे मनुष्य आने वाले समय के बारे में जान सकता है। जैसे जब कोई मनुष्य सुबह उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखता है और उसको अपना चेहरा बहुत ही खिलखिला और चमकता हुआ लगता है और ऐसा कुछ दिन लगातार होता है, तो ऐसे में मनुष्य को जान लेना चाहिए उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। इसी से जुड़ी एक और संकेत यह भी है, यदि आप अचानक से बहुत खुश रहने लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में भी भगवान का वास है और इस समय आप जो भी सोचते हैं या फिर करना चाहते हैं वह पूरा हो जाए, तो ऐसा माना जाता है कि यह भगवान का संकेत है। ऐसे और भी संकेत हैं जो आपके जीवन में आने वाले सुख दुख को खत्म होने और अच्छे वक्त की शुरुआत को बताता है। यदि सुबह सुबह आपके घर में कोई रिश्तेदार या कोई पैसा देकर जाता है तो यह आपके घर में लक्ष्मी के प्रवेश के बारे में बताता है और आप समझ ले कि अब आपके घर में धन संपत्ति परेशानियां खत्म होने वाली है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि यदि किसी मनुष्य के हाथों में पैसे नहीं रुकते हैं और फिर अचानक से उसी के हाथों में धन रुकने लग जाता है तो इसे समझ लेना चाहिए कि उसकी खाली जेब का भरने का जो उसके जीवन में चल रहे उसके कष्टों को अब खत्म कर देगा। ऐसे कुछ और भी संकेत हैं जो पशु पक्षियों द्वारा मनुष्य को दिए जाते हैं। जैसे कोई बंदर आपकी छत पर आम की गुठली फेंक कर चला जाए या कोई बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे दे या फिर कोई पक्षी आपकी छत पर कोई चांदी की वस्तु छोड़ जाए, तो यह भी भगवान का संकेत है कि आपका अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा एक संकेत हिंदू धर्म से पूजे जाने वाली गौ माता से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपके घर के दरवाजे के पास अचानक से गौ माता आना शुरू कर दे और आपके घर से भोजन और पानी ग्रहण करना शुरू कर दे तो समझ ले कि अब आपके घर पर
भगवान की कृपा होने वाली है। इसके अलावा जब आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं और आपके सामने से कोई पानी या दूध लेकर निकलता है तो इसे भी सुख समृद्धि का संकेत समझा जाता है। बच्चों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, इसीलिए उनके आपके घर में आगमन को बहुत ही शुभ या भगवान का सीधे सीधे आगमन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई बच्चा आपके घर में रोज आकर आपके आंगन में खुशी से खेल रहा है तो निश्चित रूप से आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। ऐसा भी माना जाता है जब आपके दाहिने भाग विशेषतः दाएं गाल, बाजू, दाहिने हाथ का फड़कना यह आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है अगर आप कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं और आपके रास्ते में कोई बच्चा या कन्या आपको देखकर मुस्कुराते हैं तो आपका वो काम जरूर बन जाएगा। इसे आप अपने काम का शुभ संकेत भी मान सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए संकेतों को आप समझ ही गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो दुख की स्थिति में भी अपना कर्म करते रहे, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने यह है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, भले ही वह अच्छा हो या फिर बुरा। हर मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। इसीलिए भगवान द्वारा दिए गए संकेतों को अगर आप जान ले तो आपके जीवन में आने वाले सुख दुख का आप पहले से पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।